नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे युद्ध के बारे में जहां दो शक्तिशाली राज्य आपस में टकरा गए। एक तरफ था एथेंस, कला, दर्शन और लोकतंत्र का गढ़, और दूसरी तरफ था स्पार्टा, जहां बच्चा पैदा होते ही योद्धा बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था, यह विचारधाराओं की टक्कर थी। ज्ञान बनाम ताकत, आजादी बनाम अनुशासन, और यह टकराव धीरे धीरे पूरे यूरोप को जलाकर राख करने वाली थी। 431 ईसा पूर्व में जो युद्ध शुरू हुआ वह पूरे 27 साल तक चला। इसे हम पेलोपोनेसियन युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध ने न केवल दो शहरों को बर्बाद किया बल्कि पूरी यूनानी सभ्यता की नींव हिला के रख डाली। तो आइए इस वीडियो में चलते हैं समय की उन गलतियों में जहां लोकतंत्र और तानाशाही तलवारों के जरिए फैसला करते थे, और देखते हैं आखिर में जीत किसकी हुई और किस कीमत पे हुई। अगर हम बात करें विचारधाराओं की, तो एथेंस जहां लोकतंत्र की जड़ें पनपी, वह एक सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र था, जहां दर्शन, कला, विज्ञान और साहित्य का बहुत ही महत्व दिया जाता था। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारक यहीं से आए थे। वहीं दूसरी ओर स्पार्टा इसके विपरीत एक सैन्यवादी और अनुशासित राज्य था, जहां हर नागरिक को बचपन से ही योद्धा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था, और बच्चों को बचपन से ही बताया जाता था कि जीवन का एक मकसद मात्र युद्ध और सम्मान है। स्पार्टा की जमीनी सेना पूरे यूनान में सबसे ज्यादा ताकतवर थी। जहां एक ओर एथेंस विचार अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक था, तो दूसरी ओर स्पार्टा त्याग, अनुशासन और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। इन दोनों शहरों के सिद्धांत इतने विपरीत थे कि एक दिन टकराव होना तय था, और यही टकराव पेलोपोनेसियन युद्ध की नींव रखता है। पेलोपोनेसियन युद्ध की जड़ें यूनान की दो प्रमुख शक्तियों स्पार्टा और एथेंस के बीच बढ़ती राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा में छिपी थी। एथेंस ने डेलियन लीग नाम से एक गठबंधन बनाया था, जिसमें कई छोटे छोटे यूनानी शहर राज्य शामिल थे। यह संगठन पहले तो पारसियों के खिलाफ बना था, लेकिन समय के साथ एथेंस ने इस लीग पर अपना पूर्ण नियंत्रण जमा लिया, जिसकी वजह से एथेंस की नौसेना मजबूत होती गई और उसका आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव यूनान के बड़े हिस्सों में फैलने लगा। वहीं पे दूसरी ओर स्पार्टा और उसके सहयोगी शहरों ने पेलोपोनेशियन लीग बनाई। स्पार्टा को डर था कि एथेंस का बढ़ता हुआ प्रभुत्व यूनानी स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकता है, और इस डर और असुरक्षा ने दोनों पक्ष में तनाव और बढ़ा दिया, और हालत और बिगड़ती गई जब एथेंस ने कोरिंथ और कोर्सिरा जैसे राज्यों के विवाद में हस्तक्षेप कर दिया, जो कि स्पार्टा के सहयोगी राज्य थे। स्पार्टा ने इसे सीधा उकसावा माना और 431 ईसा पूर्व में युद्ध की घोषणा कर दी। और अब यह युद्ध केवल दो शहरों का नहीं रहा, बल्कि दो विचारधाराओं, लोकतंत्र और सैन्य अनुशासन का टकराव बन गया। स्पार्टा ने एथेंस पर थल सेना से आक्रमण कर दिया। उन्होंने एथेंस के आसपास के ग्रामीण इलाकों को बर्बाद कर दिया ताकि शहर को संसाधनों से काटा जा सके। लेकिन एथेंस की रणनीति अलग थी। उन्होंने शहर को मजबूत दीवारों से घेर रखा था। पूरा शहर उन दीवारों के अंदर बंद हो गया, और नौसेना ने समुद्र के रास्ते सप्लाई बनाए रखी। लेकिन दीवारों के भीतर बंद हजारों लोगों महामारी के शिकार हो गए, और एक भीषण प्लेग फैला जिससे हजारों नागरिक मारे गए, जिनमें खुद एथेंस के नेता पेरिक्लेसिस भी शामिल थे। इस त्रासदी ने एथेंस की शक्ति को कमजोर कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यह युद्ध कई सालों तक चलता रहा। कभी स्पार्टा जीतता, कभी एथेंस जीतता। दोनों पक्ष थकने लगे, लेकिन कोई झुकने को तैयार न था। इस युद्ध के बीच एक चतुर, महत्वाकांक्षी और विवादित नेता सामने आता है, जिसका नाम था एल्किबियाडेस। वह एथेंस का नागरिक था, युवा और बुद्धिमान और प्रभावशाली वक्ता था।
लेकिन उसकी नीतियां अक्सर विवाद को जन्म देती थी। जब एथेंस ने सिसिली अभियान शुरू किया तो एल्किबियाडेस को उसका सेनापति बनाया, लेकिन ठीक प्रस्थान से पहले उस पर धार्मिक मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा और उसे युद्ध के दौरान ही वापस बुला लिया गया। एल्किबियाडेस ने खुद को गिरफ्तारी से बचाने के लिए स्पार्टा की शरण ली और अब वह एथेंस के खिलाफ रणनीति बनाने लगा। उसने स्पार्टा को सलाह दी कि वह एथेंस के पास डेक्लियासिया में एक अस्थायी शिविर बनाए जिससे एथेंस की सप्लाई रोकी जा सके। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, स्पार्टा ने अपनी रणनीति और मजबूत कर ली। उन्होंने पर्शियन साम्राज्य से आर्थिक और नौसैनिक मदद ली, जिससे उनकी नौसेना अब और ताकतवर हो गई। एथेंस, जो शुरू में समुद्र की ताकत था, अब वह थक चुका था। लगातार युद्ध, महामारी और सिसिली अभियान की असफलता ने उसे भीतर से कमजोर कर दिया था। 405 ईसा पूर्व एगोस पोटामी की लड़ाई यह निर्णायक मोड़ लाती है। स्पार्टा ने एथेंस की पूरी नौसेना को नष्ट कर दिया। अब एथेंस के पास न तो भोजन लाने का रास्ता बचा, न युद्ध करने की ताकत। और 404 ईसा पूर्व एथेंस ने आत्मसमर्पण कर दिया। स्पार्टा ने एथेंस की दीवारें गिरा दी, उनकी नौसेना को खत्म कर दिया और वहां एक कठपुतली सरकार बना दी जिसे 30 अत्याचारी कहा गया। पेलोपोनेशियन युद्ध ने न केवल स्पार्टा को और एथेंस को बल्कि पूरे यूनान को झकझोर के रख दिया। युद्ध के अंत में कोई सच्चा विजेता नहीं था, केवल विनाश, थकावट और अव्यवस्था थी। स्पार्टा ने भले ही जीत हासिल कर ली हो, लेकिन वह आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हो गया था। वहीं एथेंस का राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव भी खत्म होने लगा था। यूनानी शहर राज्यों के आपसी भरोसा टूटने लगा और इसी कमजोरी का फायदा उठाया मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय ने। उसने यूनान को एकजुट कर लिया और बाद में उसके पुत्र सिकंदर ने विश्व विजय का सपना देखा। पेलोपोनेशियन का युद्ध हमें सिखाता है कि जब दो महान सभ्यताएं टकराती हैं तो दोनों ही हारती हैं, चाहे कोई भी विजेता कहलाए।